तो और क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। कम से कम एवरेज 60 मार्क्स की हो जाए, उसके लिए थर्ड टेस्ट में रवि को कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है, हमें ये ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना है, लेट रवि गेट x marks in third test, राइट। सो देयरफॉर अब आगे लाइन में क्या बोला है भाई, यहाँ पे दूसरे पहले दो टेस्ट में एक में 70 दूसरे में 75, तो यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे भाई यहाँ पे x प्लस 70 प्लस 75 और डिवाइड बाई 3। अब ये कितने होने चाहिए मिनिमम, बोला है क्वेश्चन में, देखो फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन दी थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। एटलीस्ट 60 मार्क्स का मतलब हुआ भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। जो भी नंबर के आगे वर्ड लिखा है 60, उसके सामने ये शार्प कॉर्नर जाएगा। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, एटलीस्ट लिखा है तो शार्प कॉर्नर किसके सामने देखेगा, 60 की ओर देखेगा। चलो क्लियर, डन। अब आगे बढ़ेंगे, तो 3 को मैंने सामने भेज दिया, तो क्या हो गया, x प्लस 70 प्लस 75 क्या हो जाएगा, तो 145 ग्रेटर देन इक्वल टू 185, सॉरी 180 है ना, 6 3 जा 18, सो 180। सो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, राइट। सो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस 5 तो हुआ 5, 7 माइनस 4 तो हुआ 3 और 1 माइनस 1 हो गया 0। तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो रवि को थर्ड टेस्ट में मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए, 35 मार्क्स स्कोर करने चाहिए। चलो क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ पे 3 टेस्ट है, अब आगे देखो, आगे वाले में कितने टेस्ट बोले देखना, अभी नेम चेंज हो गया। टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। एवरेज कितनी होनी चाहिए, 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन, 90 मार्क्स या तो फिर उनसे ज्यादा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कंडीशन दी है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, इफ सुनीता's मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87, 92, 94 एंड 95। सुनीता के फर्स्ट 4 टेस्ट में मार्क्स कितने हैं, तो यहाँ पे गिवन है, फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। उसको ग्रेड ए लाने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखते जाओ। तो वैसे ही हमने जैसे आगे लिखा था वैसे ही लिखना है। तो हम लिखेंगे लेट सुनीता गेट x मार्क्स इन 5th टेस्ट। सही है, 5th टेस्ट में कितने मार्क्स आए, x मार्क्स आए। अब मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना भाई। 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 और मोर देन 90 होना चाहिए, क्योंकि एवरेज कितना होना चाहिए, एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर 90 और उनसे ज़्यादा एवरेज होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे देखते जाओ। यहाँ पे इसका एडिशन हमें करना है सबसे पहले, तो कि 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 हो गया 13। ठीक है, 13 प्लस 5 हो गया 18, है ना, कैरी 1। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे साथ में प्लस x भी आएगा। अब लिखेंगे भाई 9 प्लस 1 हुआ 10, 10 प्लस 8 हुआ 18, है ना। तो देखना, ओ सॉरी 9 9 9 है, तो 9 3 जा 27, 27 प्लस 1, 27 प्लस 1 क्या हो गया 28, और 28 प्लस 8 मतलब वो हुआ 36 डिवाइड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ठीक है, सो देयरफॉर 368 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 5 जा 45 एंड पीछे एक 0 लग जाएगा। सो वी कैन राइट हियर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लो तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 10 माइनस 8 हुआ तो 2 हुआ, 4 माइनस 6 नहीं हो सकता तो 14 माइनस 6 हुआ 8। और यहाँ पे सुनीता को कम से कम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे 5th एग्जामिनेशन में, 82 मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे। चलो क्लियर है, समझ में आया कि बाउंस गया बच्चों। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। हमें यहाँ पे क्या करना है, समझना ध्यान से। वी हैव टू फाइंड आउट ऑल ऑर्डर पेयर। हमें यहाँ पे एक ऐसी ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करनी है
ठीक है, कि जो कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स हो, क्या हो, जो कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैंने इसके लिए क्या एज्यूम किया समझना, तो एक नंबर मैंने एज्यूम किया x, तो दूसरा ऑटोमेटिकली नंबर क्या हो जाएगा x+2। क्वेश्चन चेंज करके यहाँ पे ऑड की जगह पे इवन भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो इवन वाला ही है, तो उसमें भी आपको यही एज्यूम करना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है। बस जब आप x का वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हो तो याद रखना कि वहां पे ऑड नंबर ही सिलेक्ट करना है। चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट ये हो गया। अब दो कंसेक्यूटिव बोला है, तो अगर मैं कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो अगर मैं x = 1 लगाऊंगा तो दूसरा यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 3। अगर मैंने यहाँ पे x = 3 लगाया तो ये क्या बन जाएगा 3 and 5। समझ में आया? तो इसी तरीके से तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट x and x+2 be a required to or positive इंटीजर। चलो क्लियर, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, देखते जाओ। नेक्स्ट इतना हो गया, x and x+2 हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब 1 by 1 कंडीशन देखो। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों के दोनों। तो पहला लिखा मैंने x इज लेस देन 10, गिव इट रिजल्ट नंबर 1। दूसरा भी नंबर क्या है x+2 इज लेस देन 10, तो मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये हो गया x लेस देन 10 - 2 हुआ 8, गिव इट रिजल्ट नंबर 2। नेक्स्ट क्या बोला है, देयर सम इज मोर देन 11, दोनों का एडिशन क्या है मोर देन 11 है, तो मैं लिखूंगा हियर x + x+2 ग्रेटर देन 11। चलो क्लियर, क्या हो जाएगा x + x क्या हो जाएगा 2x + 2 ग्रेटर देन 11, सो देयरफॉर 2x इज ग्रेटर देन 11 - 2 क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, x इज ग्रेटर देन 9/2 हुआ, इसको रिजल्ट नंबर आप दे दो 3, ठीक है। तो मुझे 1 2 and 3 का इंटरसेक्शन लेना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, ठीक है। तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले मुझे तीनों नंबर यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 9/2 आएगा, सबसे 3 नंबर है 1 2 and 3। पहला नंबर आएगा 9/2, दूसरा नंबर आएगा 8 और तीसरा आएगा 10, ठीक है। इसके ऑर्डर के हिसाब से हमें इसको अरेंज करना है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट करते जाऊंगा हर एक केस में। तो यहाँ पे दिया x लेस देन 10, क्या दिया है x लेस देन 10, ठीक है। दूसरा इंटीजर है, तो आपको समझ यहाँ से इंटीजर कंसीडर करना है। मैं तो सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ भाई यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो x लेस देन 10 मतलब यहाँ से 10 खाली रहेगा, कौन सी साइड भागना है मुझे, लेफ्ट साइड पे भागना है। दूसरा क्या बोला x लेस देन 8, तो यहाँ पे 8 पे खाली रहेगा, मुझे भागना है लेफ्ट साइड पे। चलो सही है, दूसरा सॉल्यूशन भी रिप्रेजेंट किया। तीसरा वाला क्या बोला, x इज ग्रेटर देन 9/2, ग्रेटर देन 9/2 का मतलब ये हुआ यहाँ पे 9/2 है, तो मुझे इस तरीके से भागना है, इस साइड राइट साइड पे भागना है। तो देखो यहाँ पे 3 इक्वेशन, तो 3 लाइन कहाँ पे मैच हो रही है, देखो कौन सा इंटरवल, तो ये वाले इंटरवल में 3 लाइन मैच हो रही है, यस और नो, डन। अब 9/2 का अप्रोक्स वैल्यू क्या हो जाएगा सोचो, तो वो हो जाएगा 4.5। 9/2 का अप्रोक्स वैल्यू क्या हो जाएगा 4.5। अब देखो नेक्स्ट, तो मेरा x का जो वैल्यू है x इज ग्रेटर देन 9/2 एंड लेस देन 8 होगा, ठीक है। अब लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 5, देन x+2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 + 2, तो यहाँ पे मुझे मिला 7, सो वी कैन राइट हियर 5,7। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 5,7। चलो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5, अब 4.5 से 8 के बीच में, तो 5 के बाद क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई x+2 इज इक्वल टू 7 + 2 इज इक्वल टू 9, सो वी कैन राइट हियर 7,9। चलो क्लियर, समझ में आया कि बाउंस गए बच्चों। तो यहाँ पे हमें कितने ऑर्डर पेयर मिलेंगे, 2 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। चलो क्लियर, अगर ऑर्डर की जगह पे इवन होता तो वहाँ पे भी इसी तरीके से जाना है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बच्चों होमवर्क में रहेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट यहाँ पे चेंज है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड जो होगी उनसे कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट साइड का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे भाई लेट
शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोला है देखना, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो हमारी जो सेकंड साइड है तो वो क्या होगा, मैं लिखूंगा भाई सेकंड साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो ये शॉर्टेस्ट साइड है उसका 3 टाइम, मतलब ये हुआ 3x सेंटीमीटर। चलो क्लियर। अब थर्ड साइड की बात करते हैं। थर्ड साइड क्या लिखा है बच्चों, पढ़ो तो क्वेश्चन में। थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं समझना, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड जो है हमारी वो है 3x और -2 सेंटीमीटर। चलो क्लियर, समझ में आया, बाउंस गया, डन। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना बोला हुआ है, तो मैं लिखूंगा भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। सही है। सो देयरफॉर सभी का एडिशन कर लो भाई, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ 7x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 2 सामने गया तो ये हुआ 63। सो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7। सो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया बच्चों कि भाई यहाँ पे जो शॉर्टर साइड है ट्राइंगल का उसका लेंथ क्या होगा, कम से कम मिनिमम लेंथ होगा 9 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक बोर्ड है हमारे पास, तो उसमें उसका लेंथ क्या दिया है, 91 सेंटीमीटर लेंथ दिया है। हमें उसको 3 पीस में कट करना है, तो कितने तरीके से हमें यहाँ पे ढूंढना है कि मिनिमम लेंथ है कि क्या ढूंढना है, देखते जाओ साथ में। क्वेश्चन में आगे क्या बोला, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट साइड है, यहाँ पे जो सेकेंड लेंथ है वो क्या बोला, अगेन देखना, सेकेंड लेंथ क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड जो हमारी होगी उनसे 2 सेंटीमीटर ज्यादा। ठीक है, सॉरी 3 सेंटीमीटर ज्यादा। नेक्स्ट, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट साइड जो है उसका, यहाँ पे थर्ड साइड जो है उसका क्या है, ट्वाइस है। नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो हमें यहाँ पे रिलेशनशिप ढूंढना है और वहां से हम मिनिमम वैल्यू ढूंढ लेंगे। ठीक है, शॉर्टेस्ट साइड का। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एज्यूम करना है, लेट शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ बोर्ड, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ बोर्ड इज इक्वल टू, मैंने लिखा है यहाँ पे x सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा भाई सेकेंड लेंथ ऑफ बोर्ड। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखना आगे, सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट है उनसे 3 सेंटीमीटर ज्यादा। ठीक है, थर्ड लेंथ क्या बोला है, थर्ड लेंथ बोला है ट्वाइस एज द लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट जो है उसका ट्वाइस, तो हो गया 2x। चलो क्लियर। तो हमें पता है ये तीनों जो पीस है उनका एडिशन, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे x प्लस 3 और प्लस 2x। ये कम से कम या तो फिर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तीनों का एडिशन मैक्सिमम होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 91, उनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो क्लियर। तो यहाँ से आपकी एक इनइक्वालिटी सॉल्व होगी, तो क्या आएगा आंसर, देखते जाओ भाई, 2x प्लस x और प्लस x, तो ये हो गया 4x लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3 क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 88। तो यहाँ पे हो गया भाई x इज लेस देन इक्वल टू 22। चलो क्लियर। नेक्स्ट वन समझना ध्यान से। नेक्स्ट क्या बोला है भाई, यहाँ पे देखो लास्ट में एक रिलेशन दिया, वो देखेंगे हम। थर्ड पीस का लेंथ हमारे पास क्या था भाई, 2x। ठीक है, थर्ड पीस का लेंथ हमारे पास क्या है, 2x है। और सेकंड पीस का लेंथ क्या है भाई, सेकंड पीस का लेंथ है हमारे पास x प्लस 3। ठीक है, अगेन है ना, क्या बोला है देखना, लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ना। What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड साइड है वो क्या होना चाहिए, थर्ड साइड बोला भाई सेकंड साइड से कि एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। तो मैंने दोनों के बीच में इनइक्वालिटी डाल दी। अब ये लॉन्गर चाहिए तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ग्रेटर देन।
अब ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। अब कितने, कम से कम कितना, तो कि एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बोला है, तो मुझे सामने वाली साइड में 5 सेंटीमीटर ऐड करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा देखते जाओ। तो ये x लेफ्ट हैंड साइड पे आया, तो ये हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 + 5 क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, गिव इट रिजल्ट नंबर 2 और दिस वन इज रिजल्ट नंबर 1। सो वी कैन राइट हियर x is greater than equal to 8 और less than equal to 22. So minimum length, तो यहाँ पे हम लिखेंगे minimum length इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, है ना। तो हम जो यहाँ पे बोर्ड का मिनिमम लेंथ ढूंढ रहे हैं वो मिनिमम लेंथ क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।